ओम महालक्ष्मी नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा का, तो आइए श्रवण करते हैं। शरद पूर्णिमा को कुछ क्षेत्रों में कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा और भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार आज के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होते हैं। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए कहा। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, जो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि ये तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ये जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा और रानी थे। राजा ने अपने जीवन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। राजा और उसकी पत्नी देवी लक्ष्मी के प्रति अत्यधिक श्रद्धालु थे, इसीलिए उन्होंने शरद पूर्णिमा की रात को कोजागर व्रत करने का निर्णय लिया। इस व्रत का उद्देश्य देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना था। शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं और जो कि भी जागरण करके उनकी पूजा करता है, उसे धन धान्य और वैभव से नवाजती हैं। राजा और रानी ने पूरी रात जागकर देवी लक्ष्मी की आराधना की और परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। शरद पूर्णिमा को भगवान कृष्ण की रासलीला के साथ भी जोड़ा जाता है। एक कथा अनुसार भगवान कृष्ण और गोपियों के दिव्य प्रेम की गाथा है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से गोपियों के साथ रासलीला का आयोजन किया था। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति असीम थी और वे भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला में शामिल होकर खुद को भाग्यशाली मानती थीं। भगवान कृष्ण ने अपनी माया से इस रासलीला में हर गोपी को यह आभास कराया कि वे केवल उनके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। ये प्रेम और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है, जो शरद पूर्णिमा को और भी खास बनाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण होता है और उसकी किरणों में विशेष औषधीय गुण होते हैं। कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में शरीर और मन को शीतलता और ऊर्जा प्रदान करने की शक्ति होती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा को रात को लोग खीर बनाकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं। ये खीर को अमृत के समान माना जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। तो ये थी शरद पूर्णिमा की कथा। कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। फिर रात में खीर बनाकर उसे रात में आसमान के नीचे रख दें, ताकि चंद्रमा की चांदनी का प्रकाश खीर पर पड़े। दूसरे दिन सुबह स्नान करके खीर का भोग अपने घर के मंदिर में लगाएं। कम से कम 3 ब्राह्मणों को खीर प्रसाद के रूप में दें। इसके बाद ही अपने परिवार में खीर का प्रसाद बांटें। मान्यता है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से कई प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। शरद पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों के घर जाती हैं। देवी लक्ष्मी पूछती हैं
कोजागृति यानी कौन जाग रहा है। जो लोग इस रात को जागते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें देवी की कृपा मिलती है। शरद पूर्णिमा पर घर में सत्यनारायण की कथा करवानी चाहिए। भगवान विष्णु को केलों का भोग लगाएं। यह परंपरा भी पुराने समय से चली आ रही है। सूर्यास्त के बाद देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप कम से कम 108 बार करें। पूर्णिमा की शाम को शिवलिंग के पास दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। हनुमान जी के सामने सरसों का तेल का दीपक जलाएं और 5 सुपारी लौंग अर्पित करें। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं। ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात में आप शिव जी को खीर का भोग लगाएं। खीर घर के बाहर या छत पर चंद्र के प्रकाश में रखकर बनाएं। भोग लगाने के बाद खीर का प्रसाद ग्रहण करें। ये खीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। शरद पूर्णिमा को औषधि गुणों वाली रात कहा गया है। इस दिन ली गई औषधि बहुत जल्दी लाभ पहुंचाती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, ठीक उसी प्रकार शरद पूर्णिमा पर चंद्र की किरणें हमारे लिए शुभ होती हैं। इसीलिए रात में कुछ देर चांद की चांदनी में बैठें। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है। तो ये थी शरद पूर्णिमा से जुड़ी कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप पर और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा सबके लिए मंगलकारी हो। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।